हम एक राजकुमार के यहाँ, एक राजा के यहाँ इतने वर्ष बंदी रह चुकी हैं। ठीक है, मान लीजिए हमसे किसी ने ब्याह कर भी लिया, जीवन भर ताने देगा हमको, तुम तो बंदी थी उसके यहाँ पर। इससे अच्छा तो हम जीवन अपना नष्ट कर लें। पर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ हम जीवन भर इस कलंक के साथ तो हम नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए किसी ने हमसे ब्याह नहीं भी किया तो माता पिता के पास रहेंगे, माता पिता के यहां भी परिवार संसार के लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। नाथ आप कृपा करो, भूयात पतिर में मह्यम। सबने एक साथ कहा कि आप हमको स्वीकार करो। ये ईश्वर हैं बंधुओं। भगवान ने 16,100 रूप धारण किए और एक साथ 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। कोई ऐसा नहीं है, आप उसको भोग दृष्टि से मत देखा करो। और जो भोग दृष्टि से देखते हैं ऐसा व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने से हम भी अपवित्र हो गए। भगवान ने 16,100 रूप धारण करके सबके साथ विवाह किया। कोई ठाकुर जी ऐसा नहीं है कि अकेले ही एक साथ इतनी सारी पत्नियों के साथ घूमते हैं, नहीं। एक ही समय पर, एक ही काल में, एक ही द्वारिका में 16,108 भवन में ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं और सबको दर्शन देते हैं, सबको सुख देते हैं। भगवान का इस प्रकार 16,108 विवाह हुए। राजा नृण की कथा सुनाई गई और दान का विधान बताया गया। बंधुओं, हमारे शास्त्र क्या करते हैं, कुपात्र दानाच भवे दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आप जब किसी कुपात्र को दान देते हैं तो निश्चित है कि आपके द्वारा दिए गए दान का यदि उसने दुरुपयोग किया तो उसका कुछ अंश ही सही आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करिए। दान सदैव वहां कीजिए जहां आपका विश्वास सुदृढ़ होता हो। करना चाहिए, जरूरी है, आवश्यक है, पर सोच समझ के, सब जगह नहीं। राजा नृण से केवल इतनी गलती हुई थी, ध्यान से सुनिएगा, कि राजा रोज गौदान करता था और नए नए ब्राह्मणों को बुला करके किसी को 5 गाय, किसी को 10 गाय आदि आदि दान किया करता था। आज एक ब्राह्मण को 10 गाय दान की, पता नहीं रात्रि में कैसे एक गाय उस ब्राह्मण के यहां से भग करके पुनः राजा की गौशाला में आ गई। राजा ने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को 10 गाय दान की और उन 10 गायों में फिर से वो गाय दान कर दी जो एक दिन पहले किसी और को दान की थी। इसमें राजा की तो कोई गलती नहीं, उसको तो बेचारे को पता ही नहीं था ऐसा कुछ हुआ है। अब यहां ब्राह्मण ने सुबह देखा कि उसकी एक गाय गायब है, ढूंढता 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 वो जा रहा था और यहां दूसरा ब्राह्मण 10 गायों का दान लेके वापस आ रहा था। जैसे ही उस ब्राह्मण ने देखा 10 गायों में एक गाय उसकी है, वो लड़ने लगा, बोले ये गाय तो मेरी है। बोले अरे मुझको दान में मिली है। बोले कल राजा ने यही गाय मुझको दान में दी थी। दोनों ब्राह्मणों को निष्कर्ष नहीं दिला पाया राजा, और इसी का दोष लगा। अब कहीं श्राप का भी भाव आता है, कहीं दोष का भाव आता है, और राजा नृण को अपने पद से भ्रष्ट होना पड़ा। भगवान ने आकर के उसकी फिर रक्षा की, उस पर कृपा की। दान का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता है, इसलिए अगर आपने किसी सत्पात्र को दान दे दिया तो वो आपके जीवन में फलने लग जाएगा, आपके जीवन में दिखने लग जाएगा। और यदि किसी को पात्र को दान किया तो वह भी आपके जीवन में अनुभव होने लग जाएगा कि निश्चित ही किसी को पात्र को दान गया है। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नारद जी भगवान की दिनचर्या का, गृहचर्या का दर्शन करते हैं, उसकी कथा सुनाई गई। भगवान की नित्यचर्या बताई। ठाकुर जी का डेली रूटीन क्या है? सुबह ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं,
हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, यदि किसी व्यक्ति को ठाकुर जी का साक्षात्कार अपने संपूर्ण जीवन में एक क्षण के लिए करना हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दे। यदि वो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, निश्चित है कभी ना कभी, बस प्रतीक्षा करे, कभी ना कभी उसको भगवत अनुभव निश्चित होगा। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा स्नान ध्यान करके, और ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, उठ करके और बैठ गए, ऐसा नहीं। स्नान ध्यान करके बिल्कुल पूर्ण व्यवस्थित हो जाए, भगवत सेवा करे, नाम जप करे, ध्यान करे, सुंदर प्रवचन सुने, कथाएं सुने। ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। उठते ही ठाकुर जी सबसे पहले ब्रजमंडल और अपने समस्त भक्तों का स्मरण करते हैं। उस समय यदि कोई ठाकुर जी का स्मरण कर रहा होता है तो ठाकुर जी मुस्कुरा जाते हैं और निश्चित ही उसको भगवत अनुभव हो जाता है। बाकी के दिन ठाकुर जी भी व्यस्त रहते हैं, आप पूरे दिन स्मरण करते रहो, ठाकुर जी करते होंगे कि नहीं पता नहीं, पर हाँ ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण निश्चित करते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में समस्त जीवों को भी भगवत स्मरण करना चाहिए। तो भगवान की दिनचर्या बता रहे थे, सुबह उठते ही ठाकुर जी इस प्रकार ब्रजवासियों को याद करते हैं, भक्तों का स्मरण करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी स्नान ध्यान करने के बाद गौशाला जाते हैं और गौशाला जाकर के गौ सेवा करते हैं। भगवान द्वारिका में चले गए, राजा धीराज बन गए, कुछ भी हो गया हो, लेकिन ठाकुर जी ने गौ सेवा कभी नहीं छोड़ी। महाभारत युद्ध में भी ठाकुर जी जब पांडवों के पक्ष से गए थे तो वहां पर भी पांडवों के शिविर में एक छोटा गौवंश ठाकुर जी ने रखवाया। नित्य ठाकुर जी गौ सेवा करते वहां पर भी। एक बात आप प्रमाणित रूप से समझ लीजिएगा, अगर इस बात का प्रमाण जानना चाहते हैं कि हाँ हम भक्त हैं ठाकुर जी के, तो गैया की सेवा करने में, गौ गोबर उठाने में, गौ मूत्र पान करने में अगर आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है तो निश्चित है कि ठाकुर जी आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। गौ सेवा में आपको भय लग रहा है कहीं मार नहीं दे, गैया को गुड़ खिलाने में हाथ कांप रहे हैं, गैया के गोबर देख करके हीन भाव आ रही है, गौमूत्र देख करके भाग जाते हो, चिल्लाने लगते हो, पी करके महाराज झंझनाहट हो जाती है, निश्चित है अभी आपकी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। गैया ठाकुर जी की प्रिय है और गैया को जो प्रिय है वो ठाकुर जी को प्रिय है। इसलिए भैया ये इतने सारे लक्षण वैष्णव अपने जीवन में ले आते हैं। नित्य तिलक लगाने का, नित्य माला जपने का, नित्य एकादशी करने का एक नियम और लाओ, गौ सेवा का। अगर गौ सेवा का नियम क्रम आपके जीवन में नहीं है तो निश्चित ठाकुर जी से अभी दूरी बनी हुई है आपकी। गैया को देख करके आनंदित हो जाओ, गले लगाने का मन करे, बछड़ा बछियाओं को उठा के घूमने का मन करे, थोड़ी उसकी सेवा करने का मन हो, उसके पास बैठने के मन हो, इस प्रकार की भावना चित्त में उठ रही हैं तो यह भी इस बात का लक्षण है कि ठाकुर जी को आप प्रिय हो। ठाकुर जी गौ सेवा करते हैं। मानव को 2 रत्न मिले हुए हैं बंधुओं। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, 2 रत्न मानवों को मिले थे। पहला रत्न गौ गैया और दूसरा रत्न शंख। ये 2 रत्न हम मानवों को प्राप्त हैं। कम से कम दिन भर में हमारे शरीर का इन 2 रत्नों से स्पर्श होना चाहिए। कितने लोग हैं आधे से ज्यादा जीवन जी गए, अभी तक गैया और शंख को छुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं, प्रत्येक दिन इन दोनों रत्नों का स्पर्श आपके अंग से होना चाहिए। इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव आप अपने जीवन पर देखेंगे। नित्य शंख बजाओ। शास्त्र आज्ञा करते हैं, जिस घर में बालकों के नेत्र माता पिता के द्वारा शंख बजाने से, शंख नाद सुनकर के जिन घर के बालकों की आंखें खुलती हैं, उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। और एक बात, ये लक्ष्मी घर में आए, लक्ष्मी घर से जाए, इसके टोने टोटके बहुत सुनते हैं लोग आजकल। उनको इस बात की रुचि बहुत होती है, ऐसा कुछ बताओ लक्ष्मी घर में टिक जाए हमारे।
महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दे दो लक्ष्मी कभी जावे नहीं। एक बात समझ लीजिए, पत्नी वहीं रहती है जहां उसका पति रहे। जहां ठाकुर जी विराजेंगे लक्ष्मी वहीं विराजेगी, और जहां ठाकुर जी नहीं है, जहां पति नहीं है, वहां पत्नी कुछ क्षण के लिए जाएगी, केवल पदरामनी करने के लिए, और पदरामनी करके तुरंत वापस लौट जाएगी। तो ठाकुर जी के बिना यदि लक्ष्मी घर में आई है तो ध्यान रखना बहुत जल्दी जाएगी, और जब जाएगी तो रोड पति बना के छोड़ के जाएगी। इसलिए भगवत भक्ति जीवन में ले आओ। ये टोना टोटका कहा करने, दुनिया भर के ये काय को नियम करने, ये कर आओ चौराहे पे जाके जे धर आओ, ये मान दो घर के आगे यूं कर दो, इससे कुछ नहीं। घर में गोपाल जी की सेवा प्रारंभ कर दो, शुद्ध वैष्णवता से उनके जितने हो सके भाव से सेवा करो, खूब ठाकुर जी का नाम जप करो, देखो लक्ष्मी टिकती है कि नहीं घर में। हाँ, आपको लक्ष्मी के प्रति आकर्षण हो ऐसी लक्ष्मी घर पर नहीं आएगी। ठाकुर जी घर में आएंगे तो सदा आपका आकर्षण ठाकुर जी से ही बना रहेगा। लक्ष्मी गौड़ रहेगी, लक्ष्मी सूक्ष्म रूप से रहेगी। तो भगवान नित्य गैया की सेवा करते हैं, शंख का नाद करते हैं। भगवान के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। भगवान अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं, और जब ठाकुर जी का नाद होता है तब पहली किरण सूर्य की पड़ती है द्वारिका के ऊपर। मतलब इतने तक तो सारी क्रियाएं ठाकुर जी अंधेरे में ही कर देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में। भगवान की पूरी दिनचर्या बताई जा रही है। तो भगवान की दिनचर्या से बंधुओं, ब्रह्म मुहूर्त वाला अपना पाओ नहीं अपना पाओ, बाकी सब अपनाओ नहीं अपनाओ, दो नियम अपना लीजिए। कल से ही आप लोग प्रारंभ कर दो। सुबह उठते ही स्नान करके सबसे पहले शंख बजाओ। श्रीमद् भागवत में ध्रुव स्तुति में वर्णन आता है, जो लोग शंख बजाने के योग्य हैं उनको शंख का नाद करना चाहिए। और जैसे छोटे छोटे बालक हैं जो शंख नहीं बजा सकते, पस्पर्श बालम कृपया कपोलो, उनके गाल से शंख का स्पर्श कराया करो नित्य। आप देखना, छोटे से बालक के गाल पर रोज शंख छुपाओगे, वो 5, 6, 7 वर्ष की आयु तक जब तक आएगा ना, तब तक उसकी बुद्धि की मेधा देखना, अद्भुत हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज के गाल से ही छुपाया था भगवान ने शंख, और शंख छुपाते ही 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज को संपूर्ण वेद वेदांत शास्त्रों का निष्णात ज्ञान हो गया था। इसलिए ज्यादा टोने टोटकों के चक्कर में मत पड़ो, नित्य शंख बजाओ घर में। और नित्य घर से जब बाहर निकलो, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, अपने कार्य के लिए, दफ्तर के लिए, दुकान के लिए, एक कोई गौशाला या फिर कहीं भी गौ माता, उसकी सेवा करके फिर जाओ। ये 2 काम ही करने, और कुछ मत करो आप जीवन में। साल भर तक इस नियम का पालन कर लो। हम 9 मार्च को जब आएंगे तब हमको बताना, 1 साल में ही कोई ना कोई अनुभव हो जाएगा आपको। ये 2 काम कर लो बस। तो भगवान पांचजन्य शंख का नाद करने के बाद फिर भगवान बाल भोग लेते हैं। बाल भोग लेने के बाद अपनी स्वधर्मा सभा में बैठते हैं, मंत्रियों से पूछते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं द्वारिका में। उसके बाद मध्याह्न भोजन ठाकुर जी संत महात्माओं के साथ करते हैं। इतने संत आते हैं द्वारिका में, सबको पवाते हैं। पवाने के बाद ठाकुर जी स्वयं प्रसाद पाते हैं। फिर उसके बाद ठाकुर जी दोपहर में सोते नहीं है, सोने वाला नियम ठाकुर जी का नहीं है। जो लोग सोचते हैं वृंदावन में 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं, ठाकुर जी सो गए। हमारी तरह थोड़ी है ठाकुर जी भोजन किए सो गए। ये दोपहर में सोने का नियम ये हमारा है ही नहीं है। ठाकुर जी दोपहर में गैया चराने जाते हैं वृंदावन में, इसलिए मंदिर बंद होते हैं। 12-1 बजते ही बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा दामोदर जी, मदन मोहन जी, सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। क्यों? कभी अनुभव करना, कहीं कहीं दर्शन होता है कि राजभोग के जब दर्शन होते हैं ना, ठाकुर जी के आसपास छड़ी रखी जाती है, ठाकुर जी के आसपास सुंदर झाड़ी रखी जाती है, ठाकुर जी के आसपास गेंद रखी जाती है। क्यों? बोले लाला अब गैया चरावे जावे वो वन में। और ठाकुर जी राजभोग करके वन जाते हैं। और फिर शाम को जब 4-5 बजे ठाकुर जी के दर्शन खुलते हैं ना, तो खोलने से पहले ठाकुर जी को फल का भोग लगाया जाता है। क्यों? बोले ठाकुर जी अभी वन में हैं,
तो वन की भीलनियां फल तोड़ तोड़ के खिला रही हैं ठाकुर जी को, सोते नहीं हैं ठाकुर जी। द्वारिका के ठाकुर जी राजभोग के बाद रूप बदल करके द्वारिका में भ्रमण करने जाते हैं, देखने के लिए कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। शाम को ठाकुर जी आकर के अपने परिवारीजनों के साथ बैठते हैं, उसके बाद प्रसाद परिवार के संग पाते हैं। रात्रि में ठाकुर जी फिर शास्त्र और वेदों का अध्ययन करते हैं स्वयं। उसके बाद ठाकुर जी शयन करते हैं। इस प्रकार भगवान की पूरी दिनचर्या बताई, पूरे दिन की ठाकुर जी की लीला बताई गई। सबको समय देते हैं ठाकुर जी। इस प्रकार भगवान की दिनचर्या बताई गई। आगे भागवत में राजसूय यज्ञ में पांडवों ने भगवान को निमंत्रण दिया और वहीं जरासंध राजा ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, ये खबर भगवान को पता चली। भगवान बोले 20,000 राजकुमारों को जरासंध से मुक्त करना है। कल हमने सुना था कि जरासंध से 17 बार युद्ध किया भगवान ने, 18वीं बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रण छोड़ करके भागे। तो ब्राह्मणों की वजह से जरासंध जीत पाया था मथुरा को, इसलिए जरासंध ने ब्राह्मणों के लिए अपने भंडार खोल दिए। ब्राह्मण जो मांगते थे वो देता था। रोज 100 ब्राह्मणों की भीड़ लगती थी, जो मांगते थे 100 उनको देता था। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके अर्जुन और भीम को संग लेकर के जरासंध की सभा में पहुंच गए। भगवान को देखते ही जरासंध बोला, कहिए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या मांग पूरी करूं? भगवान बोले, हमको तुमसे कुछ चाहिए। बोले, बताओ क्या चाहिए? बोले, युद्ध चाहिए, युद्ध करना है। जरासंध अपने आसन से खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, बोले माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा भगवान, मुझ में दोष बहुत होंगे, पर मेरे अंदर एक गुण है कि मैं ब्राह्मणों को बहुत अच्छे से जानता हूं। और ब्राह्मण का ये गुण मैं जानता हूं कि वो सब मांग लेगा, लेकिन युद्ध कभी नहीं मांग सकता। युद्ध मांगने की तो केवल क्षमता क्षत्रिय में है। कौन हो आप? ब्राह्मण की प्रशंसा की तो भगवान को बड़ा अच्छा लगा, जो जानता है ब्राह्मण को। ब्राह्मण युद्ध नहीं करता। बंधुओं, ये कोई जातिवाद पे नहीं बोल रहा हूं मैं, आप ये मत सोच लीजिएगा। ठाकुर जी के लिए सब सम हैं, सब श्रेष्ठ हैं। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। पर मानव कल्याण के लिए और अपने आप को चरितार्थ करने के लिए, अपने वेदों को पुराणों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ठाकुर जी ने एक वर्ग बनाया, ब्राह्मण। एक प्रकार से जिस प्रकार स्कूल में, विद्यालय में अध्यापक अपनी अनुपस्थिति में मॉनिटर खड़ा कर देता है। स्कूल में होता था ना, एक मॉनिटर होता था, क्लास मॉनिटर। उसको भगवान के समान तो अधिकार नहीं होता था, उसको टीचर के समान अधिकार नहीं है, पर हां कुछ अधिकार दिए जाते। टीचर आके सबसे पहले मॉनिटर को ही पूछता, हाँ भाई बताओ क्या चल रहा है? वही बताता, ये शैतानी कर रहा था, ये खा रहा था, ये उदम मचा रहा था, ये शांत बैठा था। उसकी बात मान करके टीचर दंड देता है या उपहार देता है। ठीक वैसे ही संसार रूपी क्लासरूम का मॉनिटर बनाया भगवान ने ब्राह्मण को। अब युद्ध कहां चल रहा है? बाकी के वर्ग के बोल रहे हैं हमको बनाओ, हम बनेंगे। एक प्रकार से व्यक्ति फ्री बैठा है, लेकिन कह रहा नहीं, मुझको जबरदस्ती काम दो, मुझे खाली बैठा नहीं जा रहा है, मुझे अधिकार दीजिए। जिम्मेवारी जिसको दी जाती है उस पर कितना प्रेशर होता है, ये भी तो देखो। आज वेदों को, शास्त्रों को, सबको चरितार्थ करने के लिए ब्राह्मण है। नहीं होते तो कौन बताता कि भाई बालक का नाम किस। आज देखो भारत चल रहा है पूरा, विश्व गुरु बनने की कगार पर है। विश्व गुरु बनाने में जिन जिन लोगों को सहायक बन रहे होंगे भारत में, सब लोग धर्मशास्त्रों का पालन करने वाले। और धर्मशास्त्र का पालन करवाता कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण ही करवाता सारी क्रिया। उसको बेचारे को कहीं और श्रेष्ठता नहीं है, केवल इसी में ही श्रेष्ठ है कि वो ब्राह्मण है, और बेचारे को कहीं भी कोई श्रेष्ठता नहीं है।
ना उसको पढ़ाई लिखाई में है, ना कहीं और है, ना कहीं और है, सब जगह बेचारे को पीछे ही रखा गया है, केवल इसलिए तुम जाति में बड़े हो। ऐसे नहीं करना है बंधु। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं, ठाकुर जी तो सबको स्वीकार करते हैं, बस इतना समझ लीजिए ज्यादा इस पर बोलना भी विवाद बन जाता है। ब्राह्मण 1 करोड़ माला करेगा, उसको जो फल 1 करोड़ माला करने से मिलेगा, क्षत्रिय को वो 1 लाख करने से मिल जाएगा। क्षत्रिय को जो 1 लाख करने से मिलेगा, वैश्य को वो 1000 करने से मिल जाएगा, और 1000 वैश्य को करने से जो मिलेगा, वो शूद्र को केवल 1 बार राम नाम बोलने से मिल जाएगा। कोई उसमें ऐसा नहीं है छोटा बड़ा, बस ये बात हो गई कि बड़ा बेटा है तो बड़े बेटे को ज्यादा काम दे दिए, ले तू गाड़ी की चाबी भी रख, तू बाइक की चाबी भी रख, और छोटा बच्चा नहीं तू तो मेरी गोद में ही रहे बेटा। अब छोटा रो रहा है, नहीं मुझे बाइक भी चाहिए, मुझे बाइक भी, गाड़ी भी, चाबी भी चाहिए, मुझे ही चलानी है। अरे तुझे गोदी दे तो रखी है, तू गोद में रहे ना। इसी बात पर विवाद चल रहा, और ये विवाद ठाकुर जी ने नहीं, हम लोगों ने प्रकट किया है। भगवान कभी भेद नहीं मानते, ठाकुर जी सबको समान स्वीकार करते हैं, बल्कि ब्राह्मण को कम स्वीकार करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का तो केवल अधिकार है बाकियों को उन तक पहुंचाना। ब्राह्मण को ठाकुर जी कम मिलते हैं, बाकियों को ज्यादा मिलते हैं। केवल पूजनीय है इसलिए निंदा का पात्र बन गया है, नहीं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यकृत, भगवान का मुख है इसीलिए वेद बोलता है, शास्त्र बोलता है, उस पर काम ही यही है, वेद शास्त्रों का वाचन करना। इसलिए उसका सम्मान किया करो, और कुछ नहीं चाहिए ब्राह्मण को, दक्षिणा नहीं चाहिए, ये मत सोचा कीजिए, सम्मान चाहिए, मान चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की वाणी बोलता है वो। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, शास्त्र आज्ञा करते हैं यदि ब्राह्मण कुछ बोल दे तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी होती है कि वो पूरा करना है उनको, इसलिए उसको सम्मान करो। जरासंध के मुख से जब ब्राह्मण के बारे में उचित शब्द सुने ठाकुर जी ने, ठाकुर जी खुश हो गए, वाह, बोले ब्राह्मण युद्ध नहीं मांग सकता, चाहे कुछ मांग ले, युद्ध तो क्षत्रिय मांग सकता है, कौन हो तुम, क्षत्रिय हो, मुख दिखाओ। भगवान प्रसन्न हो गए, अपना मुख दिखा दिया, अच्छा रण छोड़ भगोड़े, तू आया लड़ने? भगवान बोले हाँ हम आए। बोले तू तो रण छोड़ के भाग गया था, और रण छोड़ के भागने वालों से युद्ध नहीं करता मैं। हाँ भाई तुम दिखाओ, तुम कौन हो? उसने अपना मुख दिखाया, बोले अर्जुन, छोटे बालकों से युद्ध नहीं करता मैं, बैठ जाओ। हाँ तुम कौन हो? मुख दिखाया, भीम। हाँ जे है मेरे टक्कर का, आ जा बेटा तेरे से युद्ध करूंगा। जरासंध में 10,000 हाथियों का बल था। भीम कहने लगा, बोले ये होलिका का श्रीफल मैं क्यों बन गया भगवान? ठाकुर जी बोले अगर इसकी मृत्यु होनी होती तो मथुरा में 16 बार चढ़ाई करी थी, मैं ही मार देता इसको। मेरे हाथों मृत्यु नहीं है, तेरे हाथ ही मरेगा ये, युद्ध कर। जरासंध ने कहा जब तक सूर्य उदय रहेगा तब तक आप लोग मेरे शत्रु हो, सूर्य अस्त होते ही आप लोग मेरे मेहमानों में खातिरदारी करूंगा। और कृष्ण अर्जुन तुम दोनों युद्ध मैदान में मत आना, तुम भगोड़े हो, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, तुम बालक हो, मुझसे दूर ही रहना, जाओ दूर बैठो। भीम के साथ में युद्ध करता था। जरासंध बड़ा बलवान, उठा उठा के भीम को फेंकता था। अब भीम कम बलवान नहीं था। 5 पांडवों में 4 पांडवों की थाली एक तरफ, भीम की अकेली थाली एक तरफ। बहुत बलवान था भीम, लेकिन भीम का बल भी जरासंध के आगे कुछ भी नहीं। पूरे दिन भीम पिटता था और कृष्ण अर्जुन बैठे बैठे देखते थे। पिट पिटा करके बेचारा जैसे सूर्यास्त होता, रात्रि में दोनों उसको कंधे पर लांद करके ले जाते कमरे में ले जाके बिस्तर पर लिटा देते। अर्जुन और ठाकुर जी दोनों बैठ करके कभी रबड़ी खा रहे हैं, मालपुआ खा रहे हैं, शाम होती तो मेहमान है। भीम को कहते खाएगा? अरे तेरे तो मुंह ही नहीं खुला रहे, तू सुन, तू सेवई खा ले, जूस पी ले। भीम बोला तुम दोनों यहाँ पे खाने पीने आए हो कि मेरी सहायता करने आए हो? क्या कर रहे हो ये?
वो मुझे इतना मारता है, अरे कोई उपाय बताओ कैसे मरेगा। भगवान बोले, भीम तू युद्ध करता है पर तू युद्ध में मेरी ओर नहीं देखता, एक भी बार मेरी ओर देखा कर। इसका आध्यात्मिक रूप हमारे टीकाकारों ने समझाया, भीम है जीवात्मा और जरासंध कौन है? जरासंध है उसके कर्म। हम सूर्य उदय होते ही अपने कर्मों से लड़ना प्रारंभ करते हैं, पर कर्म इतना बलवान है कि उठा उठा के मारता है हमको। और रात में जब हम पिट पिटा के घर आते हैं तब ठाकुर जी से कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। पूरे दिन ठाकुर जी लग जाता है, बचाइए ना, रक्षा करो। तब ठाकुर जी कहते हैं, अपने कर्म को करते चलो, बीच बीच में मेरा स्मरण किया करो, बीच बीच में मुझे याद किया करो। ये नहीं कहते ठाकुर जी कर्म छोड़ो मेरे ही हो जाओ, नहीं, कर्म करो, बीच बीच में मेरा स्मरण करो। मेरे स्मरण से तुम कर्म को हरा पाओगे ऐसा नहीं, पर हां कर्म को टक्कर दे सको इतना बल मैं दे दूंगा। मेरी स्मृति से तुमको इतना बल तो मिलेगा। भीम ने बोला, कल देखूंगा मैं आपको। भगवान बोले, देखना। भीम युद्ध करने के लिए गया, जैसे ही उठा उठा के फेंकना शुरू किया जरासंध ने, भीम ने ठाकुर जी की ओर देखा। ठाकुर जी ने एक पत्र लेकर के और बीच से अलग किया। भीम ने तुरंत महाराज एक दाव पेच खेला, बीच से जरासंध को फाड़ दिया, अलग कर दिया। भगवान की तरफ भुजा उठा के कहने लगा, जीत गया, मैं जीत गया, मेरी विजय हो गई। भगवान बोले, पीछे देख। पीछे देखा तो जरासंध फिर खड़ा हो गया, फिर मुष्टिक घुमा करके मारना शुरू, पीट दिया। रात में फिर बेचारे को कंधे पे टांग करके ले गए कमरे में। भीमसेन बोला, आज तो मैं देख रहा था आपकी ओर, फिर मैं क्यों पिटा? और वो फिर जीवित हो गया, मरा ही नहीं। भगवान बोले, तू जीतने की भावना से देख रहा था, समर्पण की भावना से देख, क्योंकि जीतने की भावना से देखेगा तो दर्शन में धैर्य नहीं होगा, जल्दीबाजी होगी। और समर्पण की भावना से देखेगा तो धैर्य पूर्वक देखेगा, और धैर्य पूर्वक देखेगा तो मेरी क्रिया को अंत तक देखेगा, आधे में ही नहीं छोड़ेगा। मैंने पत्ता अलग किया, उसके बाद मैंने कुछ और भी किया था, लेकिन तब तक तू रुका नहीं, दौड़ पड़ा लड़ने के लिए। ये जल्दीबाजी, क्योंकि तू विजय चाहता है, विजय के लिए नहीं, समर्पण की भावना से देख। मानो ठाकुर जी हमसे कह रहे हैं, कर्म करते हुए बीच में मेरा स्मरण इसलिए मत करो कि कर्म सफल हो, बल्कि इसलिए करो, ठाकुर जी आप हमारे दयानाथ हैं, दयानिधि हैं, मेरी अवस्था व्यवस्था सब आपको पता है, बस कृपा कीजिए। धैर्य पूर्वक बस ठाकुर जी का स्मरण करो। कर्म में विफल हो रहे हो, कर्म में सफल हो रहे हो, इससे मतलब नहीं है, मेरा स्मरण निष्काम भाव से करो। भीम बोला, कल करूंगा। बोले, कल करना। दूसरे दिन युद्ध करने के लिए गया। आज भीम ने जीतूं इसलिए ठाकुर जी को नहीं देखा, समर्पण की भावना से देखा, धैर्यवंत होकर के देखा। भगवान ने पत्र अलग किया और दूसरी क्रिया में दोनों पत्रों को विपरीत दिशा में फेंका। जरासंध, भीम समझ गया, बोले जरासंध मरेगा नहीं बीच से अलग करने पर, जब तक इसके दोनों अंग विपरीत दिशा में नहीं फेंके जाएंगे। तुरंत कलवारा दाव दोबारा खेल करके बीच से अलग किया जरासंध को, और अब की बार उसके दोनों अंगों को विपरीत दिशा में फेंका। दोनों अंग जुड़ने को ऊपर आए, लेकिन विपरीत दिशा होने के कारण जुड़ नहीं पाए, और उसका कुछ क्षण था, इतने क्षण में यदि उसके अंग नहीं जुड़े तो जरासंध की मृत्यु। उतने क्षण में अंग नहीं जुड़े और जरासंध की मृत्यु हो गई। भीम ने आज अपनी विजय का घोष नहीं किया, आज जीतने के बाद दंडवत ठाकुर जी को प्रणाम किया। बोले, धन्यवाद भगवान, सब आपकी कृपा। ऐसे छोटी छोटी लीलाओं में ठाकुर जी जीवन के सूत्र बता देते हैं। और भगवान ने 20,000 राजकुमारों को मुक्त किया। राजसूय यज्ञ में 20,000 राजकुमारों के द्वारा आहुति देना अनिवार्य होता है। भगवान उन समस्त 20,000 राजकुमारों को लेकर के इंद्रप्रस्थ गए और वहां जाकर के पांडवों का यज्ञ पूर्ण करवाया। यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो, यह बात जब रखी गई, भगवान का नाम प्रस्तावित किया गया। भगवान का नाम सुनते ही वहां बैठा हुआ शिशुपाल क्रोध में भर गया।
गालियां देने लगा। 100 गालियों की छूट भगवान ने उसको दे रखी थी। 101 होते ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का भगवान ने वध किया। सूर्य ग्रहण का समय आया और समस्त यदुवंशी कुरुक्षेत्र गए। वहीं कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिलन हुआ ठाकुर जी का। यशोदा मैया से मिले। कृष्ण पटरानियां राधा रानी का दर्शन करने के लिए गईं। मन में किंचित थोड़ा सा यह भाव था कि त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण की हम पत्नियां हैं। त्रिभुवन तो नहीं, लेकिन भुवन सुंदर तो हम भी हैं। देखें तो सही है राधा रानी कितनी सुंदर है। और राधा रानी की सुंदरता को परखने के लिए पटरानियां गईं भगवान के। जैसे ही पता चला ब्रजवासियों का शिविर है, पूछा किशोरी जी कहां हैं? बोले सामने जो शिविर है ये किशोरी जी का है। अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही अत्यंत सुंदरी मृगनैनी ऐसे नेत्र की महाराज देख करके कौन घायल ना हो जाए। घुंघराले केश, मृगनैनी, सुंदर आभा प्रभा मुखमंडल की कि कोई देख ले तो 45 मिनट से पहले नेत्रों की पलक नहीं झपक पाएगा। इतना सौंदर्य। देखते ही कृष्ण की समस्त अष्टपटरानियों को अपने रूप पर थोड़ी सी लज्जा होने लगी। बोले हम भुवन सुंदर कहती हैं? अरे सुंदरता तो ये। प्रणाम करने लगी। हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, हे राधिका रानी, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तुरंत उस सुंदरी ने रुक्मणी जी को उठाया और कहा, अरे बहन हमको प्रणाम मत करो, हम तो राधा रानी की दासी हैं। श्री जी तो अभी भीतर बैठी हैं, हम तो उनकी चरण की दासी हैं। रुक्मणी आदि पटरानियां एक दूसरे के मुख को देखने लगी। बोले ये दासी है? जिस दासी का मुख देख करके हमको अपने मुख पर लज्जा आ रही है, वो दासी इतनी सुंदर है। भगवान की 8 पटरानियों में से 4 पटरानियों ने तो वहीं रुक्मणी जी से कहा, बोले हम तो दासी कोई देख पाएंगी, हम किशोरी जी को देख ही नहीं पाएंगे, हम यहीं से वापस जा रही हैं। इतनी सामर्थ्य नहीं है नेत्रों में। 4 पटरानियों ने भीतर प्रवेश किया तो बाहर जो दासी मिली थी उसके रूप को भी लज्जित करने वाली परम सुंदरा। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया। निश्चित ही आप श्री राधा रानी हैं? बोले नहीं 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 नहीं, हम राधा रानी नहीं, हम दासी हैं। राधा रानी भीतर बैठी। मतलब ये कथा का स्वरूप क्या है? आपके अंदर मान है, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर लोभ है, आपके अंदर क्षोभ है, आपके अंदर अनेक अनेक दूषित भाव हैं। वृंदावन जाओगे, बिहारी जी दिखेंगे, राधा वल्लभ जी दिखेंगे, राधा रमण जी दिखेंगे। बगल में श्री जी ना दिखाई दे तो समझना अभी अहंकार है, अभी क्षोभ है, अभी मोह है, अभी द्वेष है, अभी ईर्ष्या है। इसीलिए श्री जी दिख नहीं रही हैं। ये दासियां कौन हैं? श्री जी का निरंतर यश गाने वाले उनके समस्त संत वृंद हैं। जब इनके पास जा जा करके इनके चरणों में वंदन कर करके अपने इन दोषों को निवृत्त करोगे, इन दोषों से जब निवृत्त होगे, तब श्री राधा रमण जी का दर्शन करने जाओगे तो अत्यंत गोपनीय जो बगल में घूंघट करके श्री जी बैठी हैं, निश्चित ही आपका मान यश आदि आदि जो भी द्वेष भीतर भरे पड़े हैं उससे जैसे निवृत्त हो जाओगे, श्री जी अपना घूंघट ऊपर करके अपना दर्शन तुमको निश्चित करा देंगे। वृंदावन में इसीलिए केवल श्याम सुंदर का दर्शन होता है क्योंकि अभी हमको वो दृष्टि मिली नहीं जिससे किशोरी जी दिखे। अभी दोष रूपी पर्दे पड़े हैं दृष्टि के आगे। संतों को प्रणाम करो, वैष्णवों को प्रणाम करो, वृंदावन को भजो, वृंदावन को गाओ, यमुना जी को वंदन करो, वहां की रज को नित्य माथे से लगाओ। और एक उपाय और बताऊं बंधुओं, अगर कर सको तो वृंदावन जाओ और वृंदावन में जो भी संत मिले, जो भी वैष्णव मिले, जो भी ब्रजवासी मिले, चाहे आपके अपरिचित हों,
सबसे क्षमा मांगो। हम बहुत जन्मों के अपराधी हैं, हमें नहीं पता कि हम कितने अपराध कर चुके हैं। और सुनिए, पता नहीं, हमको पता भी है कि हम कितने अपराधी हैं, पर हम सबके सामने उसका खुलासा नहीं कर सकते कि हमने अपराध कौन कौन से किए। बस उन अपराधों को केंद्र में लेकर के ठाकुर जी से तो सब कान पकड़ लेते हैं मंदिर में जाके, ठाकुर जी से नहीं, ठाकुर जी के वैष्णवों से क्षमा मांगो। आप सबसे क्षमा मांगोगे, अपने आप दीनता चित्त में आएगी। और जब दीनता चित्त में आएगी, मंदिर में जाके देखोगे तो बिहारी जी के बगल में श्री जी निश्चित दिखेंगे। ये सुन तो लिया आपने, ताली तो बजा दी, कर नहीं पाओगे इसको करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, सबसे क्षमा मांगना। एक वैष्णव परिवार है हमारे परिचय का, मैं जितनी बार उनके यहां जाता हूं, वो हर बार प्रणाम नहीं करते, बस क्षमा मांगते हैं, महाराज जी हमको क्षमा कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि अब सब पकड़ लो मुझे क्षमा कर दो, ऐसा भाव मन से आना चाहिए, किसी के कहने से नहीं करना। अगली बार वृंदावन जाओ, यह भी करके आइएगा, ब्रजवासियों से, वहां के रसिक संतों से। और ऐसा नहीं प्रदर्शन के रूप में सबको दिखाते हुए, नहीं, गोपनीय रूप से, कहना भी ना पड़े, चित्त से ही क्षमा मांग, हमको क्षमा कर दीजिए। वैष्णव जब क्षमा करते हैं ना, तब श्री जी क्षमा करती हैं। और निश्चित है जब क्षमा मांगोगे तो दीनता आएगी, झुकोगे, अपने आप दोष निकलेंगे। ग्लास में गंदगी भरी हुई है, आप तब तक दूध उसमें नहीं डाल सकते जब तक ग्लास को झुकाओगे नहीं, नदी में डुबाओगे नहीं और जल भर करके उसको साफ करोगे नहीं। हमारे अंदर दोष भरे पड़े, कितनी भी कथा उड़ेल दी जाए नहीं आएगी चित्त में, जब तक झुकोगे नहीं, संतों के आगे क्षमाशील बनोगे नहीं और नीचे झुक करके उस दूषितता को बहाओगे नहीं, तब तक ये कथा रूपी रस बैठेगा नहीं चित्त में। इसलिए दीन बनो, क्षमा मांगो वैष्णवों से। और केवल वृंदावन क्या, विदिशा में भी कोई वैष्णव दिख जाए, वैष्णव की पहचान क्या, तिलक होगा माथे पर, गले में कंठी माला होगी, उसके रूप से ही पता चल रहा होगा कि ठाकुर जी का वैष्णव भक्त है, क्षमा मांगो। और कहने में संकोच लग रहा हो तो दूर से ही क्षमा मांग लो, मांगो, सबसे क्षमाशील बनो। तो रुक्मणी जी गई, सारी पटरानियां तो बाहर दासियों को देख के ही वापस हो गई, बोले हम श्री जी को देखे ही नहीं पाएंगे। और जैसे ही रुक्मणी जी ने प्रवेश किया, रुक्मणी जी सारे, वैसे तो कोई दोष है नहीं रुक्मणी जी ने, लेकिन एक कंचित दोष ये था, हम कृष्ण की पटरानी है, तो कहीं अहम तो था। दासियों के दर्शन से जब वो अहम दूर हो गया, तब मुख्य शिविर में प्रवेश किया। अखंड सौभाग्यवती सुंदर नारियां बैठी थी चारों ओर, और सबके मध्य में बंधुओं, सुंदरता देख करके वाह निकले, सुंदरता देख करके अपलक नेत्र हो जाएं, सुंदरता देख करके स्पर्श की इच्छा, मिलने की इच्छा, वार्ता की इच्छा, देखने की इच्छा, देखते रहने की इच्छा हो, तो समझो वो सुंदरता सामान्य संसारी है। पर जिस सौंदर्य को देख करके नेत्रों से नीर बहने लग जाएं, चित्त में अपने आप श्री कृष्ण का स्मरण होने लग जाए, सारे विकार नष्ट हो जाए, काम तो कहीं दूर चला जाए, पता भी ना चले कहां चला गया, ऐसा सौंदर्य हमारी श्यामा जी का है, ऐसा सौंदर्य हमारी श्री जी का है। संसार के सौंदर्य से कभी तुलना मत कर लेना श्री जी की। संसार का सौंदर्य देख करके तो मन होगा छुएं, संसार का सौंदर्य देख करके तो मन होगा देखते रहें, संसार का सौंदर्य देख करके तो मन होगा मिलें, बात करें। पर श्री जी को देखने के बाद तो आप किसी लायक रहोगे नहीं, बस एकांत में बैठे रह जाओगे। पलक नेत्र होंगे, दोष सब निवृत्त हो जाएंगे, नेत्रों से आंसू बहेंगे, क्यों बहेंगे ये भी नहीं पता चलेगा, बस मन होगा एकटक देखता रहूं। बस ऐसा लग रहा है मानो कोई भीतर से सारे भावों को निवृत्त कर रहा है। संसार का सौंदर्य दोष प्रकट करता है, श्री जी का दोष नाश करता है सौंदर्य। ऐसा है हमारी लाडली जी का स्वरूप। श्री जी को देख करके रुक्मणी जी की स्थिति, अभी द्वारिका में कथा हो रही थी, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव, वहां मैंने इस विषय पर खूब प्रकाश डाला। रुक्मणी जी की स्थिति क्या हो गई थी पता है?
श्री जी को देखते ही रुक्मिणी जी कहती हैं, आज तक तो ये मन होता था कि कृष्ण से दूर नहीं रहना, पर अब ये मन हो रहा है कि आपको छोड़ करके ना जाए। आप सदा के लिए हमको वृंदावन ले चलो, हम द्वारिका छोड़ देंगे, हम कृष्ण को भी त्याग देंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ सकते। आप कृपा करके अपने चरणों में वास दे दीजिए श्यामा जी। किशोरी जी ने उठा करके रुक्मिणी जी को हृदय से लगाया, परस्पर प्रेम चर्चा हुई। ऐसी हमारी श्यामा जी। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कहते हैं तेरी रहमत नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। 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 चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए।
हे श्यामाजू आप कृपा करो, आपकी कृपा से ही ये ब्रज, ये वृंदावन और श्याम सुंदर प्राप्त हो सकते हैं। श्री जी के अनुग्रह के बगैर ये संभव नहीं है। संभव बंधुओं, यदि ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो फिर बहुत नियम हैं, बहुत जप हैं, बहुत साधन हैं, उनको करो, उसके बाद भी मिलेंगे ये जरूरी नहीं है। पर श्री जी की आराधना से श्याम सुंदर को मिलना पड़ेगा। फिर भले ही आप अन्य साधन, अन्य जप, अन्य नियम मत करो, पर श्री जी को भज रहे हो तो श्याम सुंदर को कृपा करनी पड़ेगी। ऐसी हमारी श्यामा जी, ऐसी हमारी लाडली जी। बस या चीज को ध्यान रखियो भैया, हमारी लाडली जी बड़ी भोली हैं। उनके ज्यादा चतुर बनके, उनके सामने ज्यादा द्वेष, अपने अंदर ज्यादा कुभाव संसार के लेकर के जाओगे, श्री जी तो दोष नहीं देखेंगी, पर उनके सहचरी वे आपको उनके सन्निकट जाने नहीं देंगी। श्री जी के सन्निकट जानो है तो निश्चित ही ब्रज के कोई रसिक संत, ब्रज के ब्रजवासी को आशीष लेकर के पहले सहज बनो, सरल बनो, दीन बनो, तब श्री जी स्वीकार करेंगे। एक भाव में गाया करता हूं कभी कभी। एक वैष्णव ने आज ही भेजा मुझे लिख करके गाने को। मोहे तो भरोसा है, बिना संगीत के बस 2 लाइन ऐसे ही गा लो। मोहे तो भरोसा है, तेरो री किशोरी राधे। गाओ। मोहे तो भरोसा है, तेरो री किशोरी राधे। हे श्यामाजू, मोए और कोई पे भरोसा ना है। मैं वृंदावन को भज रहा हूं, मैं ब्रज की रज को याद कर रहा हूं, वृंदावन से नेह लगा रहा हूं, यमुना जी की उपासना कर रहा हूं, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा रमण, सबन से प्रीति कर रहा हूं, क्योंकि मोए आप पे भरोसा है। इन पे भरोसा ना है जे कृपा करेंगे कि नहीं, पर आप जरूर करोगे। हे श्यामाजू, आपके भरोसे ब्रज को भज रहा हूं मैं, आप कृपा करेंगे। जिनको ब्रज से प्रेम है वही गई हो भैया, जिनको ब्रज से कोई लेनो देनो नहीं, उनको वो गा लो, पर ये भरोसे की बात तो वही कहो जिनको ब्रज चाहिए। मोहे तो भरोसा है, तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है, तेरो री किशोरी राधे। मैं कैसा हूं श्री जी? साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे। पर मैं तो साधनहीन हूं, मैं तो दीन हूं, पर श्यामाजू तुम करुणा प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम कृपामयी प्रेम अगाधे। हे श्री जी, आप कहीं ये मत सोचियो कि संसार के लोगन की तरह मैं आपसे मुक्ति मांगूंगा, मैं आपसे वैकुंठ मांगूंगा, स्वर्ग मांगूंगा, दुनिया के क्लेशन से मुक्ति मांगूंगा। नहीं, ये सब नहीं चाहिए श्री जी।
श्यामा जी पूछ रही तो फिर तो काय कहा चाहिए, काय को भज रहो मोए, कहो भुक्ति मुक्ति ना मांगत केवल, भुक्ति मुक्ति ना मांगत केवल, भुक्ति मुक्ति ना मांगत केवल, भुक्ति मुक्ति ना मांगत केवल एक अभिलाषा है, क्या? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। हे श्यामा जी, जैसे कोई अपने जानकार को दुविधा में देख करके संभाल ले, ऐसे ही आप भी हमको अपनों बनाए लो, और ये जो भी दुविधाएं जहां से लगे कि हाँ बचाना चाहिए, बस बस हमको आप अपनों बना लो। यही हमारी सबसे बड़ी दुविधा की निवृत्ति है, हमें और कछु ना चाहिए। अपनो जान संभालो किशोरी राधे, संभालो किशोरी राधे। मुहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मुहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। बोलो वृषभानु दुलारी की। रुक्मणी आदि पटरानियों ने श्री जी के दर्शन किए। इस प्रकार सूर्य ग्रहण में अन्य अन्य ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ, सबका प्रसंग सुनाया गया, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। आगे बंधुओं प्रसंग में भगवान के एक अति प्रिय सखा की कथा आती है, जिनका नाम है श्री सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। मित्र नहीं है बंधुओं, भगवान के सखा है। सखा और मित्र, इनमें अंतर होता है। ठाकुर जी मित्रता कभी नहीं करते किसी से। मित्रता मतलब जो केवल कार्य पड़ने पर, स्वार्थ होने पर ही आवे, उसको मित्र कहते हैं। ठाकुर जी तो सखा बनाते हैं। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनो, सुदामा चरित्र आप सबने खूब सुना है, हम उसको ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, पर उसके कुछ सूत्र आपको बताएंगे। नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति हैं। ये 9 सीढ़ियां जो चढ़ेगा, 9वीं सीढ़ी जैसे ही पहुंचेगा तो एक द्वार मिलेगा, वही वो द्वार को खुलते ही वहां राधारमण जी बैठे हैं। ये 9 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, पर इन 9 सीढ़ियों में 2 सीढ़ियां ऐसी हैं वो आप अपने बल से नहीं चढ़ सकते, उसके लिए ठाकुर जी हाथ बढ़ाएंगे तभी आप चढ़ पाओगे। बहुत बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहले 9 भक्ति याद करो, कौन कौन सी है? श्रवण, सुनना, ठाकुर जी के लीला सुनो, कथा सुनो, कीर्तन सुनो, पहली भक्ति। कीर्तन भक्ति दूसरी भक्ति है, कीर्तन करना, कथा सुनाना, लीलाएं कहना, दूसरी भक्ति। स्मरणम तीसरी भक्ति, भगवान को याद करना बिना किसी कामना के। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चौथी भक्ति है चरण सेवा करना, ठाकुर जी की निज सेवा करना। 5वीं भक्ति अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चनाएं करना। 6वीं भक्ति वंदनम,
अर्चनम वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करना, सुंदर सुंदर पद गा के सुनाना। सातवीं भक्ति दास्यम, ठाकुर जी के प्रति दासत्व रखना। आठवीं भक्ति सत्य, सख्य, भगवान को अपना सखा मान लेना। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ ठाकुर जी से निवेदित कर देना। ठाकुर जी से सम्मिलित ही सब कुछ स्वीकार करना और ठाकुर जी से सम्मिलित ही अपना जीवन व्यापन करना। ये 9 भक्ति। इन 9 भक्तियों में 7 भक्ति आप कर सकते हो, पर 2 भक्ति के लिए आपको हाथ उठाना पड़ेगा। ठाकुर जी हाथ देंगे तो ही हो पाएगी। उसमें पहली है पाद सेवन, ठाकुर जी की चरण सेवा। अपनी सेवा ठाकुर जी सबको नहीं देते। सेवा देंगे तो सेवा करने की कला नहीं देंगे। सेवा तो सबके घर में विराजमान हो जाती है, ठाकुर जी तो सबके घर में आ जाते हैं, पर उसमें नित्य नूतन उत्सव क्या करने चाहिए, अब श्रृंगार कैसे करें, अब क्या पधरावें, अब क्या करें, ये बुद्धि में विकास आना, ये तब समझो जब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। नहीं तो ठाकुर जी एक कोने में बैठे ही रह जाते हैं बेचारे। तो ये एक भक्ति जब तक ठाकुर जी नहीं चाहते तब तक नहीं कर पाते, पाद सेवनम। और दूसरी भक्ति जो ठाकुर जी की इच्छा के बिना नहीं हो सकती वो है सख्य, भगवान के प्रति सख्य का भाव। आप कितना भी उनको अपना सखा मान लीजिए, पर सख्यता तभी प्रस्फुटित होगी जब ठाकुर जी आपको सखा मानेंगे। आपके मानने से काम नहीं चलेगा। और यदि आप ठाकुर जी को अपना सखा मानते हो तो सुदामा चरित्र ध्यान से सुनिएगा। 3 लक्षण होने चाहिए आपके अंदर, तब आप ठाकुर जी आपको अपना सखा मान सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला विरक्त इंद्रिय, दूसरा प्रशांतात्मा, तीसरा जितेंद्रिय। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये 3 लक्षण बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मतलब क्या है? जो अपनी इंद्रियों से विरक्त है। विरक्त मतलब जीव की कोई इच्छा हुई और आपने तुरंत पूरी कर दी तो आप आसक्त इंद्रिय हो, विरक्त इंद्रिय नहीं। कानों की कोई इच्छा हुई और आपने तुरंत वो पूरी कर दी, भगवत संबंध से अलग। जीव की इच्छा हो रही है कि बाजार में एक बढ़िया नया पानी पूरी वाला आया है, उसकी खिला लाओ हमको पानी पूरी। सोई बैठे भागे महाराज पहुंच गए, पानी पूरी खाया है। ठाकुर जी आपको सखा नहीं बनाएंगे। क्यों? आप अपनी इंद्रिय में आसक्त हो। हम जीव की बात इसलिए कह रहे हैं, मंच से यही बोल सकते हैं, नहीं तो इंद्रियां तो बहुत सारी हैं। इन सबकी स्थितियों में जो आसक्त है उसको ठाकुर जी सखा नहीं बनाते। जो अपनी इंद्रियों को जीत करके बैठा है, जीव चाहे कितना भी कहे कुछ खाने को, लेकिन उसकी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, दादा गुरुदेव भगवान, हमारी माता जी बताती हैं कि गुरु जी कैसे थे। बोले अगर घर में किसी दिन अच्छा साग बन जाता ना, अच्छी सब्जी बन जाती, तो गुरुजी एक बार खाके और फिर माँ को, वैसे तो वो ब्रह्मचारी के हाथ की बनी सब्जी रोटी पाते थे, ब्रह्मचारी के द्वारा ही पाते थे, कभी किसी और गृहस्थी के हाथ का नहीं पाया। तो कहते ब्रह्मचारी जी को बुलाते और ब्रह्मचारी जी जो भोजन बनाते थे गुरुजी का, उनसे कहते दही लेके आओ। वो दही लाते। बोले क्या हो गया गुरुजी, साग बढ़िया नहीं बना? बोले नहीं बढ़िया बना है। तो बोले क्या कर रहे हैं? बोले इसका रूप बिगाड़ रहा हूं, कहीं जीव को इसकी आदत ना लग जाए। तो उसमें दही डाल के साग बिगाड़ते थे, उसमें पानी मिला देते थे। बोले रोटी कभी फूली फूली कुरकुरी बन जाती तो उनको पानी में बोर देते थे। दाल बढ़िया बन स्वादिष्ट लगने लग जाती तो उसमें नमक ज्यादा डाल देते। क्यों? कहीं ये स्वादिष्ट का चस्का जीव को लग गया तो बार बार स्वादिष्ट खाने का ही मन करेगा। और यदि ये स्थिति हमारी इंद्रियों की हो गई तो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे।
ये बात सुनकर के कभी कभी लगता हमको तो मिलेंगे ही नहीं भगवान, हम लोग तो इतने चटोरे हैं, कैसे मिलेंगे ठाकुर जी। इसलिए भैया विरक्त इंद्रिय प्रयास करो। देखो जरूरी नहीं है पूर्ण रूपेण ऐसा ही होना है, पर थोड़ा तो सही प्रयास तो करो। पूर्ण रूपेण आप उस योग्य बन पाओ, पूर्ण रूपेण आप यथावत हो जाओ, ये संभव नहीं, पर प्रयास तो करो। हम प्रयास भी तो नहीं करते हैं। 4 घंटा एक आसन पर बैठने में तो जान निकल जाती है हमारी, हम विरक्त इंद्रिय बनेंगे। आप कहोगे महाराज जी दर्द होने लग जाता है पैरों में, खून का संचार बंद हो जाता है। अच्छा तो हम काय के बने, हम हमारे पैर मिट्टी के, इनमें दिक्कत नहीं होती। सही बात बताएं, हमारे भी पैर भर जाते हैं, हमारे भी दर्द होता है, पर हमारे एक पंडित जी हैं, उनका तो पांव सो ही जाता है, वो बेचारे अपने पांव को ही पीटते रहते हैं, उठ जा उठ जा उठ जा, फिर भी कथा सुनते हैं बेचारे। उनको लगता है मैं देखता नहीं हूं उनको, पर मेरी दृष्टि जाती है। तो इंद्रियां तो विचलित होती हैं, कष्ट तो होता है, पीड़ा तो होती है, लेकिन भैया ये पीड़ा तब ज्यादा होती है जब आपका ध्यान वहां हो। पर ध्यान कथा में होगा ना तो आप 4 घंटे बैठे बैठे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैर भर गए, पैरों में कष्ट हुआ। हम जब व्यासपीठ पर पहली बार बैठे तो पिताजी महाराज से कही, पिताजी बोले लाला तू ऐसा लग रहा हो चिंता में। मैंने की पिताजी कथा कहवे की चिंता ना है। बोले काय की चिंता? मैंने की यो चिंता 4 घंटा बैठूंगा कैसे, मुंह पे तो बैठो ही ना जाए। तब पिताजी ने बहुत सुंदर युक्ति दी, बोले लाला जितने श्रोता सामने बैठे हैं सबके प्रति ये भाव रख, भैया इनके 4 घंटा मेरी जिम्मेवारी है संभालना, तो तेरो ध्यान पूरा वही पे रहेगा कि मैं ऐसी कथा करूं कि इनको समय व्यर्थ नहीं जाए, इनको एक एक क्षण बड़ो कीमती है। तेरो ध्यान पैरन में जाएगा ही ना, अपने आप दर्द निवृत्त हो जाएगा। और सही बताऊं कोई अभ्यास नहीं किया, अपने आप हो गए। तब एक सूत्र समझ में आया कि इंद्रियां परेशान करती हैं, पर ऐसा नहीं है कि इच्छा पूरी नहीं करो तो तुम्हारे प्राण ले लेंगी, नहीं, इच्छाएं परेशान तो करेंगी, पर यदि आप उस समय संयमित होकर के उसको पूर्ण ना करो तब आप समझना आप ठाकुर जी के एक पग और समीप पहुंच गए। विरक्त इंद्रिय ये पहला लक्षण है। धीरे धीरे प्रयास करो। कोई इच्छा मन में प्रकट होती है इंद्रियों से संबंधी, प्रयास करो कि उस पर थोड़ा संयम किया जाए, उसको थोड़ा रोका जाए। विरक्त इंद्रिय। दूसरा लक्षण है सुदामा जी का प्रशांत आत्मा। भगवान को जो प्रिय लक्षण अपने वैष्णव सखा में चाहिए वो दूसरा लक्षण है शांत नहीं, प्रशांत, अत्यंत शांत। कैसा व्यक्ति हो? बोले अधिकतर मौन ही रहता हो, लेकिन जब भी मुख खोलता हो तब भगवत चर्चा ही बोलता हो, उसके अलावा कुछ ना कहता हो। सांसारी चर्चाओं में जिसकी स्थिति ना हो, सांसारी वार्ताओं में जिसका मन ना लगता हो, केवल भगवत चर्चा ही बोलता हो, अन्यथा मौन रहता हो, ऐसा व्यक्ति। यह दूसरा लक्षण। और तीसरा लक्षण बताया जितेंद्रिय। अब जितेंद्रिय का अर्थ और विरक्त इंद्रिय का अर्थ लगभग एक सा होता है, पर हमारे गुरुदेव ने एक भाव बताया। विरक्त इंद्रिय का मतलब तो होता है कि संसार के व्यंजनों से, संसार के भोग विलासों से अपनी इंद्रियों को रोकना, यह पहला लक्षण है। प्रशांत, अत्यंत शांत रहना, यह दूसरा लक्षण है। और जितेंद्रिय ये तीसरा लक्षण बताता है अपनी इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तु देना, उसके अलावा अन्यत्र कुछ भी ना देना। मतलब कानों को सुंदर स्वर सुनने की इच्छा है तो भगवत कीर्तन भजन ही सुनाएंगे सुंदर स्वर वाला, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जीव को सुंदर व्यंजन पाने की इच्छा है तो भगवत प्रसाद ही पवाएंगे, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। नेत्रों को सुंदर दृश्य देखने की इच्छा है तो भगवत संबंधी स्थान ही दिखाएंगे, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। समझ में आई बात?
भगवत प्रसाद के अलावा अपनी इंद्रियों को अन्यत्र किसी वस्तु का सेवन ना करवाना, ये जितेंद्रिय का लक्षण है। जो भगवत प्रसाद नहीं है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोई सामान्य गीत गा दे जिसमें भगवत चर्चा नहीं है तो बस अब उठ के जाओगे तो अनुचित लगेगा, लेकिन मन से उसको स्वीकार मत करो, नेत्र बंद करके सुन लो। बस भगवत संबंधी बात हो, भगवत संबंधी कीर्तन, भगवत संबंधी प्रसाद, भगवत संबंधी पेय पदार्थ, भगवत संबंधी वस्त्र, भगवत संबंधी स्वरूप, उसी को ही स्वीकार करो। सीधी बात। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर मीराबाई कहती है, सो ही भेष धरूंगी हो मैं तो, सो ही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी। मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन ओ बाला
जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। तो ये जितेंद्रिय का लक्षण है, हम वो ही करें जिससे वो रीझ हैं। उसके अतिरिक्त हमारी शरीर के एवं समस्त इंद्रियों का और कोई कर्म ही नहीं है, भूल जाएं इस बात को। जिस प्रकार एक प्रेमी व्यक्ति सदा अपने दूसरे प्रेमी को रिझाने के लिए सारे यत्न करता है और केवल वही कहता है, वही सुनता है, वही खाता है, वही पीता है, वही जाता है, वही पहनता है जो उसको प्रिय हो, ऐसे ही ठाकुर जी के सखा बनने वाले का तीसरा लक्षण यह है कि वो समस्त वही क्रियाएं करता है जो ठाकुर जी को प्रिय लगती है। वो कथाओं में बैठा बैठा कुछ नहीं करेगा, वो केवल यही देखता है कि इनको क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है। अप्रिय वस्तुओं से स्वयं को दूर रखेगा और प्रिय वस्तुओं में स्वयं की इंद्रियों को झोंक देगा। मीराबाई किसी साधु को, जैसे हनुमान जी के लिए आता है ना, हनुमान जी सीता जी से पूछते हैं आप सिंदूर क्यों लगा रही हो? बोले कि इससे ये प्रतीक होता है कि हम राम जी की गृहिणी हैं, हम राम जी हमारे हैं, ये हमारे सौभाग्य के लिए हम धारण करती हैं। बोले मैया आप केवल मांग में धारण कर रही हो, मेरा तो रोम रोम राम जी का है। लो पूरे अंग पे सिंदूर धारण कर लिया हनुमान जी ने। हनुमान जी सिंदूर क्यों धारण करते हैं? जिन भेषा मारो राघव रीझ है, जिससे मेरे राघव जी रीझ जाएं, जिससे ये प्रतीति हो कि मैं राम जी का हूं, मैं वो धारण करूंगा। ठीक वही आपकी सुबह से शाम तक की हर दिनचर्या ये बताए कि आप ठाकुर जी के हो, तब ठाकुर जी आपको सखा मनाएंगे। खाता भी वही है जो मुझे भोग लगे, पहनता भी वही है जिससे देखने वालों को पता चले कि भक्त है। श्रृंगार भी ऐसा करता है कि देखने वाले को दूर से ही पता चल जाए कि जरूर ठाकुर जी की सेवा करता है। बगल से निकल जाए तो तन की सुगंधी से पता चल जाए कोई परफ्यूम नहीं है, कोई सामान्य वो नहीं है, ठाकुर जी के चरणों में इत्र लगा करके आया, तभी इसके अंदर से इत्र की सुगंधी आ रही है। मतलब कहने का अभिप्राय, दसों इंद्रियां, समस्त इंद्रियां और सर्वांगीण अंग, जीवन पूरा न्योछावर केवल इस बात पर है कि मेरे ठाकुर जी मुझसे रीझ जाएं, बस वो रीझ जाएं। ये तीन लक्षण यदि आपके भीतर आ गए तो ठाकुर जी आपको अपना सखा बना लेंगे। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय, दूसरा प्रशांतात्मा और तीसरा जितेंद्रिय। ये तीन लक्षण अपने अंदर ले आओ बस। फिर आप सखा नहीं बनोगे ठाकुर जी, ठाकुर जी आपके सखा बनेंगे। फिर आपके सखे के लिए ठाकुर जी भ्रमण करेंगे। सुदामा जी महाराज अत्यंत दीन हैं, परिवार की स्थिति सबको पता ही है कैसी थी, परंतु बंधुओं में कथाओं में कहा करता हूं, एक ही गुरु के दो शिष्य, एक कृष्ण एक सुदामा, एक द्वारिका की नगरी के सोने की नगरी के राजा और एक फूटी झोपड़ी में रहते हैं। 3 दिन तक भोजन बनाने के लिए अन्न राशन भी नहीं होता, चौथे दिन भी भोजन बनेगा कि नहीं कोई कंफर्म नहीं, कहीं से कोई दे जाए तो मांग बना के खा लेते, मांगते किसी से है नहीं। ऐसी दीनहीन स्थिति में रहने वाले श्री सुदामा जी महाराज भगवान के सखा हैं। कैसा सखत्व है सुदामा जी का। सुदामा जी की पत्नी को जब ये बात पता चली कि ये कृष्ण के सखा हैं तो वो पीछे पड़ी रहती हैं, जाइए ना द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। सुदामा जी कहते हैं, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। देवी अब दर्शन करने के लिए साधन की जरूरत उनको है जिनको दर्शन चित्त में नहीं होता। मुझे तो चित्त में ही द्वारिकाधीश दिख जाते हैं, मुझे तो मेरे चित्त में ही मेरा सखा दिख जावे या हमारे मोहबा के पास जावे की आवश्यकता ना है। साधन तो वो अपनावे जाके पास में साध्य नहीं है, मेरे पास तो साध्य बैठो है ना। मैं तो नेत्र बंद करूं, ध्यान लगाऊं, सोई द्वारिकाधीश दिख जाए मुझको। और तुम शर्त लगाए लो, मैं यहीं बैठो बैठो बता दूंगा आज द्वारिकाधीश ने कहा पहनो है। और कोई द्वारिका से अगर आ रहा हो तो बस से पूछ लियो 4 दिन बाद जब पहुंचे कि 4 दिन पहले कहा पहन रखो द्वारिकाधीश ने, जो मैं बताऊंगा वही पहनो होगो। और वास्तव में ये सुदामा जी की बात गलत नहीं है। आज भी ऐसे कई वैष्णव हैं वृंदावन में
पूर्व के उड़िया बाबा हमारे श्री गया प्रसाद जी महाराज, ये सब संत तो ऐसे थे कि वहीं बैठे बैठे ही चित्त में चित्तवृत्ति बना करके बता देते कि ठाकुर जी ने आज कैसे श्रृंगार किया है। यह भी एक प्रकार का प्रमाण है कि जब तक आप साधन के बल पर हो, इसका मतलब है साध्य आपको मिला नहीं है, आपको साधन की आवश्यकता पड़ रही है। दर्शन करना, नाम जप करना, कथा सुनना, व्रत करना, नियम करना, ये भी तो साधन है। हम ये साधन कर क्यों रहे हैं? अभी साध्य मिला नहीं है। साध्य मिलने के बाद साधन निवृत्त हो जाता है व्यक्ति। सुदामा जी ऐसे ही हो गए, उनको दर्शन की, हमारे ब्रज में तो कई कथाएं ऐसी आती हैं। एक कथा गोवर्धन की आती है, एक झाड़ू लगाता था गिरिराज जी में। अब उसके लिए मना तो नहीं थी, पर कुछ लोग उसको टोकते थे, ए भाई तू गिरिराज जी पे मत चढ़ा कर, ऊपर दर्शन करने मत जाया कर, तू नीचे ही रहा कर। झाड़ू लगाता था, लेकिन उसकी दर्शन की बड़ी अभिलाषा होती थी कि मैं भी देखूं श्री जी दिखते कैसे हैं। तो वो क्या करता था कि दर्शनार्थी जो ऊपर से आते थे ना, उनसे पूछता था ठाकुर जी की पोशाक कैसी है, ठाकुर जी के माला कैसे हैं, ठाकुर जी के कानों के कुंडल कैसे हैं, ठाकुर जी का मुकुट कैसा है। और ऊपर से आने वाले दर्शनार्थी बताते थे, ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं, यहाँ पे हीरा लगा है, गले में ऐसी माला पहनी है, हाथन में ऐसे कड़ूला है, ऐसे बाजूबंद है, नीली पोशाक है, पामन में पाजेब है। और वो नेत्र बंद करके सुनता था। ठाकुर जी ने ऊपर गोल पाग पहनी है, गोल पाग के ऊपर सिरपेच बांधा है, कानन में मत्साकृत कुंडल हैं, ऐसी वंशी, ऐसे ऐसे सब बताते, और वहीं बैठे बैठे चिंतन करता था। एक दिन ऐसी स्थिति उसकी आ गई बंधुओं, अब ऊपर दर्शन दर्शनार्थी करते थे और वो नीचे बैठा बैठा गोवर्धन की रज में अपने मनोभाव से बनाता था। ऐसा ठाकुर जी का मुख है, ऐसे ठाकुर जी की भुजाएं हैं, ऐसे चरण हैं, आज पीली पोशाक पहनी होगी, आज ठाकुर जी ने सोने का आभूषण पहना होगा, आज ऐसे मुकुट धारण किए होंगे, ऐसे कुंडल होंगे। और फिर किसी दर्शनार्थी को आते देख बोलता, बोले 1 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुनो ना, आज ऊपर दर्शन करके आए? बोले हाँ। ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है? बोले हाँ। ठाकुर जी ने स्वर्ण के आभूषण पहने? बोले हाँ। ठाकुर जी ने पाग पहनी है? बोले हाँ। ठाकुर जी ने मत्साकृत कुंडल पहने? बोले हाँ। जैसे ही वो हाँ हाँ करते, नीचे बैठा बैठा नाचने लग जाता। बोले बस अब मेरी स्थिति हो गई, अब ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं नेत्र बंद करता हूं, चिंतन करता हूं, और जैसा सोचता हूं ठाकुर जी वैसे ही हो जाते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? ये भक्ति की एक चरमोत्कृष्ट स्थिति है, जहां आपको दर्शन रूपी साधन की भी आवश्यकता नहीं है। आप नेत्र बंद करो, ध्यान करो, जैसा करोगे वैसे ही ठाकुर जी होंगे। वृंदावन में कई लीला ये ऐसी हुई है। एक ताज बेगम थी, उसके साथ भी ऐसी लीला होती थी। उसको भी भीतर नहीं जाने देते थे, वो बाहर बैठी बैठी चित्र बनाती थी, और जैसा बनाती थी वैसे ठाकुर जी होते थे। सुदामा जी बोले जाने की आवश्यकता नहीं है सुशीला मुझे, मैं यहीं बैठे बैठे चिंतन कर लेता हूं, जैसा सोचता हूं द्वारिकाधीश वैसे ही है। लेकिन सुशीला को यह थोड़ा ही था कि ये दर्शन करने जाएं, उनको यह था कि अपनी स्थिति दिखाने जाएं, ताकि इनको देख करके द्वारिकाधीश हम पे कृपा करे। सुदामा जी कहते, देवी अगर तुम इसलिए भेजना चाहती हो कि मैं अपनी दीनहीन स्थिति दिखा करके द्वारिकाधीश से कुछ मांगूं, तो मैं जीवन में नहीं जाऊंगा, मैं इसलिए तो अपने सखा के पास नहीं जाऊंगा। सुदामा जी का सखत्व देखो बंधुओं। हम लोग कैसे, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति से हमारा संबंध हो जाए, हम सब जगह उसका प्रचार कर देते हैं। हमारा उससे संबंध है, वो हमारा मित्र है, वो है ना, वो है ना वहां के मंत्री जो है, बोले हाँ। उनका भांजा है ना, बोले हाँ। भांजे का जो साला है ना, बोले हाँ। वो साले का जो पड़ोसी है ना, बोले हाँ, वो मेरे संग ट्यूशन में पढ़ता है। संबंध बताएंगे पूरा कहां से। श्रेष्ठ व्यक्ति से हमारा संबंध हम कैसे भी जोड़ना चाहते हैं, पर सुदामा जी का स्वरूप देखो, वो सबसे छुपाते हैं कि मैं कृष्ण का सखा हूं। क्यों? मेरी दीनहीन स्थिति को देख करके कोई ये ना सोचे कृष्ण को इतनी भी दया नहीं आई अपने सखा पे, इसलिए सबसे छुपाते हैं सुदामा जी कि मैं कृष्ण का सखा हूं। बंधुओं, ये प्रेम का स्वरूप है। परंतु आज पत्नी ने सौगंध दे दी, जाओ तुमको जाना पड़ेगा, मेरी सौगंध है, द्वारिकाधीश के पास जाओ।
और 4 मुट्ठी चने अलग अलग घर से लेकर के आई, क्योंकि वो जानती थी ये तो बताएंगे नहीं कि मेरे घर की स्थिति क्या है, कम से कम चावल देख करके ठाकुर जी समझ जाएं कि एक भी सुदामा के घर का नहीं है। बंधु एक बात कहें, यहां सुशीला गलत नहीं है। सुशीला अपने पातिव्रत धर्म और अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रही है और सुदामा जी अपने भक्ति धर्म का पालन कर रहे हैं। सुशीला गलत नहीं है, पर हां भक्ति धर्म जब आपके ऊपर आ जाएगा तो सुशीला जिस धर्म का निर्वहन कर रही है वो गलत है। सुदामा जी इस भाव से नहीं जा सकते क्योंकि उनके ऊपर भक्ति धर्म है और भक्ति धर्म में अपनी स्थिति नहीं बताई जाती। सुशीला ने 4 घरों के चावल लेकर के एक पोटली बना के दे दी और कहा जाओ द्वारिकाधीश के यहां जा रहे हो, खाली हाथ मत जाओ, लेके जाओ। सुदामा जी निकल पड़े। रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने, बसती कितनी दूर बसाली हृदय में रहने वालों ने। रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों। चलते चलते सुदामा जी के चरणों में छाले पड़ गए, मानो छाले कह रहे हो, हे सुदामा जी द्वारिकाधीश वैसे तो हमारे इतने पास हैं कि दिल में ही रहते हैं, हृदय में ही रहते हैं, परंतु नगरी बहुत दूर बसा ली है इन्होंने। लेकिन सुदामा जी चलते जा रहे हैं। बीच में कहीं कथा सुनने को मिल गई तो 7 दिन वहीं रुक गए, कथा सुनते रहे। कहीं वृक्ष के नीचे सत्संग चल रहा था तो सुदामा जी ने किसी विषय पर बोलना प्रारंभ किया तो 4 दिन तक वहां प्रवचन ही सुना दिए। चलते चलते सुदामा जी बोले भैया द्वारिका बड़ी दूर पड़ी। किसी से पूछा भैया द्वारिका कितनी दूर है? बोले कौन सी द्वारिका? बोले श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। बोले भैया गलत आ गए हो, आप तो कोसों दूर गलत चले आ गए हो, वापस जाइए 50 कोस दूर जाइए, वहां से एक रास्ता जाता है, वहां से 100 कोस और है। अब तो सुदामा जी ने जैसे ही सुना इतनी दूर कैसे जाएं, वहीं पर ही ठाकुर जी के भरोसे हाथ की तकिया लगा के सो गए। हे कन्हैया अब हम में तो सामर्थ्य है ना, मुंह तो लगे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, तो को मुझे मिलना हो तो तू ही कोई व्यवस्था कर दी हो। सोए थे नदी के किनारे, थोड़ी देर बाद ही सुदामा जी को एक अद्भुत स्वर सुनाई देने लगा। नेत्र खोल करके देखा तो चारों तरफ सोने की नगरी जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही है। सुदामा जी ने पूछा कौन सी नगरी है भैया? किसी ने बताया द्वारिका नगरी है। नाचने लगे सुदामा जी, मेरे कृष्ण की नगरी द्वारिका? बोले हाँ जी आपके कृष्ण की नगरी द्वारिका। द्वारपालों के पास गए सुदामा जी, द्वारपालों से जाके कहा भैया मैं सुदामा हूं, ब्राह्मण कुल से हूं, श्री कृष्ण जो द्वारिकाधीश हैं उनके बचपन का सखा हूं। बचपन में हम दोनों संग पढ़े थे गुरुकुल में। मेरी तन की अवस्था और वस्त्र देख करके आप ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने दर्शन करने आया हूं उनका। हमें पता है वो द्वारिकाधीश में बहुत व्यस्त रहते होंगे। अब बचपन में तो सखा थे तब तो ऐसे ही घूमते थे हम लोग, लेकिन अब वो द्वारिकाधीश हैं तो उनकी गरिमा महिमा का पूरा ध्यान रखूंगा मैं। आप अगर हो सके तो मिलवा देना और संभव नहीं हो तो आप कहीं से मुझे उनका दर्शन करा दो। कोई उनका क्रम हो कहीं आने जाने का तो मुझे बता दो, मैं वहां बैठ जाऊंगा गली में, जैसे रथ से बैठ के निकलेंगे मैं देख लूंगा उनको। द्वारपालों के भी नेत्रों में सजल आंसू आ गए। बोले कैसा सखा है, भगवान के संग पढ़ा है, ठाकुर जी के संग इस समय सब लीलाएं बचपन में किए बता रहा है, परंतु फिर भी अधिकार पूर्वक नहीं कह रहा है कि मुझे मिलवाओ। क्योंकि ये हो जाता है बंधुओं, जब व्यक्ति श्रेष्ठ होता है ना तो जिनसे दूर के संबंध थे वो भी अधिकारी बन करके आ जाते हैं। हम उसके दूर के चाचा हैं, मिलवाओ हमको, कैसे नहीं मिलवाएगा। पर प्रेम में अधिकार तो होता है पर उसका प्रदर्शन नहीं होता।
सुदामा जी कह रहे हैं आप देख लो। द्वारपाल बोले अभी प्रसाद पा रहे हैं ठाकुर जी, हम संकेत करके आते हैं। कई लोग बोलते हैं द्वारपालों ने धक्का दे दिया सुदामा जी को, दूर भगा दिया, बोले चलो हटो, कहां से आए हो, चले आए मुंह उठा के। जब इतना शिष्टाचार भगवान के द्वारपाल नहीं जानते होंगे तो काय बात के द्वारपाल वो? हमारे आपके द्वारपालों की तरह थे क्या भगवान के द्वारपाल? जय विजय हैं वो, साधारण नहीं है, भगवान की तरह चतुर्भुज रूप है उनका भी। इतना शिष्टाचार नहीं जानते ठाकुर जी के द्वारपाल की किसका सम्मान करना है, किसका अपमान करना है। ससम्मान बैठाया सुदामा जी को। दोनों द्वारपाल गए, भगवान प्रसाद पा रहे थे, रुक्मणी जी पवा रही हैं, समस्त पटरानियां सुंदर सुंदर व्यंजन ले ले करके आ रही हैं, ठाकुर जी को पवा रही हैं, भगवान प्रेम से पा रहे हैं। द्वारपालों ने कहा भगवान दृष्टता क्षमा करें, पर द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, उसकी तन की स्थिति बड़ी विचित्र है, पतला दुबला ब्राह्मण है, पर ललाट का तेज बताता है कि त्रिकाल संध्या करता होगा, वेदज्ञ है। उसके वस्त्र देख करके लगता है कि शायद एक दो जोड़ी वस्त्र ही हैं, उन्हीं को बार बार पहनता है। एक छिली सी लाठी लेकर के चल के आया है, पैरों में छाले देख करके लगता है बहुत दूर से आया है। अपने आप को आपका बचपन का सखा बताता है भगवान। वाणी की शब्दावली सुनकर के लगता है कि ज्ञानी है, साधारण नहीं है। अपना नाम सुदामा बताया है, आपके बचपन का मित्र सुदामा। ठाकुर जी कुछ पा रहे थे, बस होठ तक वो कवल पहुंचा ही था, जैसे ही द्वारपालों ने कहा सुदामा आए हैं, ठाकुर जी वहीं स्तब्ध हो गए, नेत्र बंद हो गए। संपूर्ण दृश्य गुरुकुल का दिखने लगा। सुदामा के साथ गलवैयां डाल करके खेलना, नाचना, गाना, अध्ययन करना, सारे चित्रण आने लगे। एक क्षण के लिए ठाकुर जी स्तब्ध हो गए और कवल नीचे रख करके बोले क्या नाम बताया, कौन आया द्वार पर? भगवान आपके बचपन के सखा सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी के नेत्र जब खुले तो लाल पड़ चुके थे, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बोले मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं द्वार पर? जी भगवान सुदामा आए। ठाकुर जी ने विचार नहीं किया। जो स्वयं शास्त्रों में कहते हैं सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम आ जाएं भोजन के समय भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, वे ठाकुर जी मध्य भोजन से कूद पड़े। मुकुट कहीं गिरा है, मालाएं कहीं गिर रही हैं, हाथों के कड़ूले गिरते जा रहे हैं, महामंत्री, सेनापति, रुक्मणी आदि पत्नियां पीछे दौड़ रही हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए बिन बताए ठाकुर जी द्वार पर दौड़ रहे हैं? जैसे मानो विचलित हो गया हो, अनंत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र को मां मिल गई हो, व्याकुल हो जाता है जैसे वो पुत्र, वैसे व्याकुल होकर के ठाकुर जी दौड़ रहे हैं। अनंत वर्षों से बिछड़ा हुआ प्रियतम बहुत वर्षों बाद प्रियतमा के पास आया हो, जैसे व्याकुल प्रियतमा हो जाती है वैसे व्याकुल हो गए हैं द्वारिकाधीश। ऐसी व्याकुलता इतने वर्षों में रुक्मणी जी ने भी नहीं देखी किसी के लिए। अब सब इसलिए नहीं दौड़ रहे हैं ठाकुर जी के पीछे कि ठाकुर जी को क्या हुआ, अब सब इसलिए दौड़ रहे हैं कि हम भी तो देखें ऐसा कौन आया द्वार पर, जिसके लिए द्वारिकाधीश दौड़ रहे हैं। और द्वार पर जाकर के देखा तो एक सूत की सुंदर फटी हुई सी उधरी हुई सी धोती में पतला दुबला ब्राह्मण दीनहीन सा खड़ा है द्वार पर, जिससे 2 बार बात करने में भी किसी को संकोच होगा। उस अत्यंत दुर्बल से ब्राह्मण को जाकर के द्वारिकाधीश ने अपनी चंदन जैसी भुजाओं में जाकर के लपेट लिया, अपने हृदय से लगा लिया। नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही है ठाकुर जी के। ये दृश्य देख करके सब आश्चर्यचकित भी हैं और नेत्रों में भाव के आंसू भी भर रहे हैं। आश्चर्यचकित तो इसलिए हैं कि ऐसा क्या है इस ब्राह्मण में जिसके लिए ठाकुर जी भोजन छोड़ करके आए हैं। और नेत्र सजल भावुक इसलिए हो गए हैं कि जय हो दयालु हमारे द्वारिकाधीश, जय हो आपके प्रेम को हम वंदन करते हैं। ठाकुर जी ने इतना कस के सुदामा को हृदय से लगाया, यदि एक आध क्षण ठाकुर जी और नहीं छोड़ते ना, भगवान का शरीर बंधुओं हमारी तरह निष्ठुर ऐसा नहीं है, बिल्कुल कठोर नहीं है। ठाकुर जी चैतन्य हैं। अगर कोई बहुत देर तक ठाकुर जी का आलिंगन करेगा तो ठाकुर जी में ही समा जाएगा, ऐसा अंग है ठाकुर जी का।
थोड़ी देर और सुदामा जी को यदि ठाकुर जी कंठ से लगा के रखते तो अस्तित्व सुदामा जी का ठाकुर जी में ही विलीन हो जाता। लेकिन बीच बीच में सुदामा जी को ऐसे दूर करते हैं, फिर नीचे से ऊपर तक उनके अंग को देखते हैं, फिर सुदामा जी के मुखमंडल पर हाथ फेरते हैं, फिर से हृदय से लगाते हैं, फिर दूर करते हैं, फिर दोबारा उनके अंग को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। इस प्रकार का ठाकुर जी का स्वरूप देख करके सब द्वारिका के लोग नतमस्तक हो गए। भगवान ने ऐसे गले में गलवैया दी, सुदामा जी के हाथ पकड़े और ससम्मान लेकर के द्वारिकाधीश जा रहे हैं अपने भवन के भीतर। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। 16,108 पटरानियां भगवान के हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। कुबेर साक्षात देवता जो भगवान से 3 दिन से मिलने की प्रतीक्षा में खड़े थे, सब हाथ जोड़ करके खड़े, और भगवान उस सुदामा जी को लेकर के भीतर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा सखत तो है ठाकुर जी का। भीतर लेकर के आए, सुदामा जी को बड़ी लज्जा हो रही है। अरे लाला, मैं इन सब के योग्य ना हूं, ऐसा मत करे। ठाकुर जी बोले चुप रहो, मुझको सब पता, तुम काय के योग्य हो। और सुदामा जी को ले जाकर के द्वारिका के राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। और स्वयं जिस सिंहासन पर सुदामा जी बैठे हैं, उस सिंहासन के नीचे आसन लगा करके बैठ गए। ये जगत नियंता जगदाधार है, जिसकी भ्रुकुटी टेढ़ी करने पर प्रलय हो जाता है, जिसके मुस्कुराने पर सृष्टि बन जाती है, वो जगदीश्वर सुदामा के सामने ऐसी स्थिति में है। बंधुओं, हमको दीन बनने में कितना संकोच होता है, हमको सरल बनने में कितना संकोच होता है, और ठाकुर जी बिल्कुल निसंकुचित होकर के दीन बन जाते हैं अपने वैष्णवों के आगे। सबरी बेर खिला रही थी चख चख करके, लक्ष्मण जी को जब दिए ना, तो लक्ष्मण जी हाथ में देख करके थोड़ी हीन भावना से देखने लगे। राम जी ने आंख निकाल करके देखा, बोले खाओ इसको। तो लक्ष्मण जी थोड़े पीछे हट गए और पीछे हट करके बेरों को पीछे फेंक देते, और राम जी को ऐसा दिखाते मैंने खा लिए, पर राम जी प्रेम से उसको पाते जा रहे थे, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। जब आगे चल करके लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए हिमालय लेकर के आए और आकर के वहां पर अर्पित किया, संजीवनी की उन बूटियों को इकट्ठा करके लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया। उसी युद्ध के मध्य एक दिन रात्रि में राम जी बोले, लक्ष्मण जी ने ऐसे ही बात शुरू की, बोले मुझे पता चला कि जब मुझे शक्ति लगी आप बड़े व्याकुल हो गए थे। भगवान अब मैं स्वस्थ हूं, अब आप व्याकुल मत होना। राम जी बोले, लक्ष्मण तुमको पता है वो संजीवनी बूटी कोई और नहीं थी, सबरी जो झूठे बेर कर करके तुमको दे रही थी, तुम जो पीछे फेंक रहे थे ना, वही हिमालय पर जाकर के संजीवनी बूटी बनी और उन्होंने ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है, उन्हीं से ही तुम जीवित हुए हो। कभी किसी भक्त की भाव पर संशय मत करना लक्ष्मण। भक्त के भाव में भगवान को भी भगवान बनाने के तत्व विद्यमान होते हैं, उनको स्वीकार करो। कितने दीन हैं हमारे राम जी, कितने दीन हैं बंधुओं। अन्य सब लक्षण एक तरफ हैं, पर ठाकुर जी की दीनता देखो, सरलता देखो, सहजता देखो। वो भगवान होके भी कितने सरल हैं। बैठ गए चरणों में और पात्रों में चरण रख करके सुदामा जी के, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी के नेत्रों से निकलने वाले अश्रु बिंदुओं से ठाकुर जी सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। सुदामा जी अलग रो रहे हैं, बोले लाला ये सब मत करे। बोले चुपचाप बैठे रहो, मैं सही कर रहा हूं, मोह मत बताओ, मोह कहा करनो कहा नहीं करनो। और अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धो करके रुक्मणी जी को कह दिया, जाओ जाकर के पूरे
द्वारिका में छिड़काव कर दो, सुदामा जी के चरणों का जल है, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। ये दृश्य देखकर के सब द्वारिका के लोग आनंदित हो गए। ये श्री कृष्ण की महिमा है बंधुओं, जो मथुरा के राज सिंहासन पर बैठे हुए दुष्ट कंस को अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर के नीचे पटक देते हैं, और वही कृष्ण अत्यंत दीनहीन दुर्बल सुदामा जी को दोनों भुजाओं से उठाकर के द्वारिका के सिंहासन पर बैठा देते हैं। वही श्री कृष्ण। सुदामा जी और ठाकुर जी का परस्पर प्रेम चलता रहा। ठाकुर जी ने पूछी, सुदामा जी ब्याह है गो आपको? सुदामा जी बोले हाँ है गयो। बोले हमको नहीं बुलायो ब्याह में? सुदामा जी बोले लाला ब्याह जब भयो ना हमारो, तो जितनो भोजन बनो खाओ, वो भोजन तो सबरे ढोल नगाड़े बजाने वाली खा गए, बरातीन को भी नहीं बचो। और कहा बताऊं लाला, ब्याह के बाद मैं और तेरी भाभी हम 5 दिन तक भूखे रहे, भोजन ही ना हो। ऐसे ब्याह में तो कैसे बुला तो लाला? और तू अकेलो तो आतो नहीं, तेरे संग हाथी आते, घोड़ा आते, इतने ऊंट आते, इतने सारे यदुवंशी आते, हम तो लाला बिक ही जाते तो भोजन करावे में, या हमारे हमने ब्याह में नहीं बुलायो। हाँ मैया ले लूंगा मैं, हाँ ले लूंगा, धर दो। बहुत ध्यान से सुनो, क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहा था? हाँ ब्याह। मैया ने मुंह को ऐसा नोट दिखाई दियो, मेरा मन बही पे चलोगो। जय हो मैया। चॉकलेट खरीद लूंगा है। सबके भाव हैं, अपने प्रिय भाव है, सब स्वीकार करो भैया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, जो भक्त प्रदान करे उसको स्वीकार, सब स्वीकार है। सुदामा जी बोले लाला मेरे ब्याह की छोड़ 13 है गयो? ठाकुर जी बोले हाँ है गयो। अच्छा भाभी कहाँ है? भगवान बोले भाभी से मिलोगे? बोले हाँ मिलवा दे लाला। बोले चलो यहां नहीं, बड़ी सभा में चलो, वहां मिलवाएंगे। बोले बड़ी सभा में? बोले भाभी कोई बहुत बड़ी है क्या तेरी? वो बड़ी तो नहीं है, लेकिन मिलवे के काज जगह ज्यादा चाहिए। लेकर के गए तो महाराज एक ही वस्त्रों में असंख्य हजारों नारियां खड़ी हैं, 16,108। भगवान ने इशारा किया आओ सब लोग प्रणाम करो। मैं रुक्मणी जी प्रणाम, मैं सत्यभामा, मैं जामवती, मैं कालिंदी, मैं मित्रविंदा, सब आकर के सुदामा जी को प्रणाम करती जा रही हैं। सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते 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 थोड़ी देर में तो मसनद रख ली हाथ के नीचे। बोले लाला मेरा तो हाथ थक गो, तेरी ये तो पूरी ना है रही है, सबरी अपनी है का? ठाकुर जी बोले और नहीं तो सबरी अपनी है। बोले कितनी है? बोले 16,108। लाला इतने सारे ब्याह किए थे ना, 16,108। बोले हम बे, हमें तो लाला तू अपने कोई एक ब्याह में ही बुला लेता तो हम तो कम से कम 1 आध महीना को भोजन करे आते, और कछु नहीं तो सबरे ब्यान में ही ले चलता तो रोज ही तेरे ब्यान में ही पूरी पा लेते, पेट तो भरो रहता ने। लाला ये तो सब आनंद की बात है, पर मैं तो लाला बड़ा दुर्बल सा ब्राह्मण हूं, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। अभी तो 500 पत्नी तेरी प्रणाम करके गई है, मुझे तो यही में चंदा तारे दिखने लगे, 16,000 प्रणाम करके जाएंगे, मेरी हालत क्या होगी? लाला पत्नी 16,108 है, पति तो अकेलो तू ही है ना? बोले हाँ अकेलो पति तो मैं हूं। बोले तू प्रणाम कर, मैं तो आशीर्वाद दूं। आहा ये दृश्य देखने लायक था। 16,108 पत्नियों का प्रतिनिधि, द्वारिका का प्रतिनिधि, पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधि सुदामा जी को दंडवत प्रणाम कर रहा है, और सुदामा जी उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। दंडवत प्रणाम किया सुदामा जी। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, ब्राह्मण है भाई आशीर्वाद दे सकते हैं, आशीर्वाद दिया। खूब परस्पर प्रेम हुआ। सुदामा जी की पोटली देख करके ठाकुर जी ने जैसी खोली, देख करके समझ गए एक भी चावल का दाना सुदामा घर का नहीं है। क्यों? अलग अलग चावल है, एक से चावल होते तो एक घर के समझते, 4-5 घरों के चावल हैं। ठाकुर जी समझ गए सुदामा किस, वो तो जानते ही हैं सब। भगवान ने 3 मुट्ठी चावल पाकर के संपूर्ण वैभव सुदामा जी को दे दिया।
सुदामा जी लौट करके वापस आए, महल देख करके डर गए। पत्नी से बोले, अब देवी तुम रहो इनमें, हम तो जा रहे हैं, भजन करेंगे। इतने में ही भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, भगवान सुदामा जी, माना कि अति संपत्ति में भजन नहीं होता। यह सूत्र है बंधुओं, अति संपत्ति में भजन नहीं होता, अति संपत्ति में तो भजन होता है, भजन नहीं होता। पर यदि वो संपत्ति भगवत संबंध से आपको प्राप्त हो, भगवत संबंध से आपके पास प्रतिष्ठित है, तो उसमें भजन बन सकता है। सुदामा जी, ये महल है, ये संपत्ति है, ये कोई आपके भाव से नहीं है, ये मैं प्रदान कर रहा हूं आपको, इसलिए इससे आपका भजन कम नहीं होगा, आप चिंता मत करो, रहो इन महलों में। तब सुदामा जी बोले, वचन दो। बोले, क्या? बोले, आप हमारे संग रहोगे तो रहेंगे। द्वारिकाधीश बोले, ठीक है, हम एक रूप से आपके संग रहेंगे। तो सुदामा जी के संग एक रूप से ठाकुर जी सदा सर्वदा के लिए विद्यमान हो गए। इस प्रकार सखा सुदामा की भगवान ने मनवांछित इच्छा पूरी की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो सखा बनने के जो लक्षण हैं उनको ध्यान से आप सबने सुन ही लिया है। अब बंधुओं, कथा को विश्राम की ओर ले चलें। अब हम सूक्ष्म में सारा विषय कहकर के भागवत जी का अंतिम श्लोक कहेंगे। आप सब लोग मेरे साथ 3 बार उसको दोहराइएगा। भगवान के यदुवंश को श्राप लगा। श्राप के पश्चात समस्त यदुवंशी आपस में युद्ध करके समाप्त हो गए। बलराम जी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। ठाकुर जी ने एक भेलिया के द्वारा बाण मारा गया। भगवान ने उसको कहा, सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम इसको कोई चिंतन मत करो। उद्धव आदि कुछ विशिष्ट जन बैठे थे। ठाकुर जी ने उनको भागवत धर्म का ज्ञान उपदेश किया, जो कि बहुत सुंदर और बहुत वृहद है, अवकाश नहीं है उसका स्पर्श करने का। बाकी बंधुओं, एक दिन मैंने भक्तों के हरिप्रियों के लक्षण बताए थे, वो विषय भी यहीं आता है, नवयोगेश्वर संवाद, वह सब सुनाया गया। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव अब तुम बद्रीनाथ में जाकर के मेरा चिंतन करो। मैत्रेय मुनि से कहते हैं, आप हरिद्वार जाओ, वहां विदुर आएगा, विदुर को ये भागवत की कथा तुम सुनाइएगा। अर्जुन से भगवान कहते हैं, मेरी पटरानियों को लेकर के तुम वृंदावन चले जाओ, मेरे जाते ही द्वारिका डूब जाएगी। अर्जुन अपने मार्ग पर गए, उद्धव जी बद्रीनाथ को गए, मैत्रेय मुनि हरिद्वार को गए, और भगवान अपनी लीला पूरी करके एक ज्योति के रूप में परिवर्तित होकर 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में विद्यमान हो गए। बोलो भागवत महापुराण की। उद्धव ने भगवान से पूछा कि भगवान, आपके प्रस्थान के बाद हम कैसे जिएंगे आपके बिना? तब भगवान कहते हैं, उद्धव मेरा निवास एक ग्रंथ में होगा जिसका नाम श्रीमद् भागवत है। यदि कालांतर में कलयुग में मेरा अनुभव कभी करना हो तो श्रीमद् भागवत के आश्रय में चले जाना, आपको मेरा अनुभव हो जाएगा। बंधुओं, ये कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पुराण नहीं है, कोई पृष्ठ नहीं है। भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। इसीलिए हमारा सूत्र बंध जाता है इनसे, इसीलिए भाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए नेत्र सजल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पंडाल नहीं है, ये कपड़ा नहीं है, ये लाइट नहीं है, ये हवा नहीं है, यहाँ की हर वस्तु श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही स्पर्श करते हैं। ऐसी भागवत जी की महिमा अर्जुन ने जाकर के पांडवों को बताया। भगवान बीच में ही अर्जुन से 8 पत्नियों को हरण करके ले गए। अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का बड़ा अहंकार था। अर्जुन गया, जाकर के पांडवों को बताया, श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए। पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा दिया। परीक्षित ने एक दिन कलयुग को 5 स्थानों में निवास दिया, स्वयं भटक करके एक स्थान का अवलोकन किया। उसी के कारण परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को राज्य गद्दी पर बैठा करके गंगा के किनारे चले गए। वहां सुखदेव जी ने आकर के 7 दिन पर्यंत उनको भागवत की कथा सुनाई। आज 7वां दिन है, कथा विश्राम हो रही है। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित क्या तुम मरने वाले हो? परीक्षित ने कहा, भगवान मैं नहीं, मेरा शरीर मरेगा। इस कथा से मैंने यही जाना कि आत्मा तो नित्य मुक्त शुद्ध होती है, वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसका कभी अंत नहीं होता है।
बस अपने कर्मों को शुद्ध करके भजन के मार्ग पर चल के, भक्ति मार्ग पर चल के इस तन से निवृत्त होना है। आत्मा को दोबारा किसी तन में जाए ऐसा कोई कर्म करना नहीं है। मैं इस बात को समझ चुका हूं कि मृत्यु मेरी नहीं तन की होगी। ये बात सुनते ही सुखदेव जी बोले बस अब और कुछ सुनाना शेष नहीं। अपने आसन से उठकर के श्री सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बंधुओं, परीक्षित के प्राण तो तभी निकल गए जैसे ही सुखदेव जी व्यासपीठ से उठे। परीक्षित का इतना प्रेम कथा से हो गया कि वो कथा विश्राम हो गई है, ये सुन ही नहीं पाए। अब कथा के बिना कैसे रहूंगा मैं। तो फिर तक्षक सर्प ने क्या किया, बोले परीक्षित सुख आसन में बैठे थे, वज्रास एक सुंदर सुख आसन में बैठे थे, तभी सर्प ने आकर के, तक्षक सर्प ने आकर के उनके देह को डसा और अग्नि प्रज्वलित हुई और परीक्षित दिव्य रूप धारण करके विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। मार्कंडेय मुनि ने भगवान के प्रलय कालीन स्वरूप का दर्शन किया। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार अन्य अन्य कथाओं को हम केवल प्रणाम मात्र करते हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करके धैर्यवंत होके आराम से शुद्धता से सब लोग उच्चारण करो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जिन भगवान का नाम संकीर्तन करने से विशाल से विशाल पाप भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के परम पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, विदिशा की पावन भूमि पर, वेतवा के पावन तट पर अपने जीवन की इस अद्भुत कथा का आज यहाँ विश्राम कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य, ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा की है कि अपनी कथा गाने का अवसर हमको दिया है। बस आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि आप बेतवा मैया से प्रार्थना करना, बटेश्वर महादेव से प्रार्थना करना कि ये जन्म तो हम और किसी लायक तो है नहीं, सब में नालायक हैं हम बस केवल कथा कहने के लायक हैं। तो ये जन्म बस आगामी और भी कोई अगर ठाकुर जी कृपा करें
तो हर जन्म में हमको वृंदावन मिले, ब्रजवास मिले, और ठाकुर जी जैसे पिता मिले, व्यासपीठ मिले, कथा कहने का अवसर मिले। ऐसी हम प्रार्थना आपसे करते हैं। आप लोग भी, और सुनो, आप लोग भी मिलो, हर जन्म में हमको ऐसे श्रोता मिले, हमारे बटुक जी हमको मिले, ऐसे ही बटुक जी मिलेंगे तभी तो विदिशा में कथा होगी, हैं? बटुक जी चले गए, कथा कौन कराएगा फिर? तो ये भी बार बार आए। हम लोग भैया, मुक्ति उक्ति हमारी नहीं होने वाली है, हम तो जाएंगे, मुक्ति तो होगी, वैकुंठ तो मिलेगा, ये तो निश्चित है। पर वैकुंठ भी हम लोग एक ही शर्त पे जाएंगे, क्या? 7 दिन ठाकुर जी को कथा सुनाने जाएंगे। वैकुंठ जाएंगे, ठाकुर जी कथा सुननी हो तो वैकुंठ बुलाओ, ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी को सुना के फिर ठाकुर जी कहेंगे दक्षिणा लो व्यास जी, तो दक्षिणा में कहेंगे दोबारा वृंदावन भेज दो हमको, फिर से वक्ता बना दो, फिर से जाके सुंदर यशों का गुणगान करेंगे। आओ, कथा का विश्राम है, एक बार वृंदावन को प्रणाम कर लो, फिर हम अपनी वाणी को विश्राम दे देंगे। सब लोग भाव से गाना। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। अब जो करताल बजा के नहीं गए, हम तो जा रहे हैं, अब जो करताल बजा के नहीं गाएगा अगले जन्म में उसकी शादी टूट जाएगी। दोनों भुजा उठा